हे गाइस, आज हम लोग क्लास 9th के चैप्टर 1 भौगोलिक खोजों को डिस्कस करने वाले हैं। भौगोलिक खोजें क्या है? भौगोलिक खोजें जैसे भूगोल, भू मतलब होता है ज़मीन और गोल मतलब होता है गोल। पृथ्वी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो पृथ्वी जो है वो गोल है। इस गोल पृथ्वी में 71% जल और 29% सूखा है। अब यहाँ अगला पॉइंट कर रहा है, भौगोलिक खोजों से तात्पर्य है विश्व के एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने के लिए रास्ता तय करना। इसे भौगोलिक खोजें कहते हैं। जैसे कि ये यूरोप है, यहाँ पर ये यूरोप से यहाँ इंडिया और एशिया आने के लिए सबसे सरल और सुगम रास्ता तय करना ही भौगोलिक खोजें हैं। जैसे भौगोलिक खोजें एक घटना के रूप में प्रस्तुत है। हम आपको भौगोलिक खोजें बता रहे हैं। जैसे कि भौगोलिक खोजें एक दीवार है, इस दीवार से इधर और इस दीवार से इधर वाले हिस्से को हमको नहीं बल्कि बीच वाले हिस्से को पढ़ना है। बीच वाला हम हिस्सा कब पढ़ते हैं? जब इधर और इधर इन दोनों में अंतर होता है, मतलब इस घटना से पहले और इस घटना के बाद के जीवन में जो काफ़ी परिवर्तन आता है, तब हम इस बीच वाले हिस्से को पढ़ते हैं कि आखिर इस बीच वाले हिस्से में क्या किया गया, इस पर्दे के अंदर रहकर क्या किया गया। तो बता देता हूँ कि इस सन 1453 के आसपास व्यापार वाणिज्य एक दूसरे देश से काफ़ी बढ़ता गया और ख़ास करके यूरोप से। तो व्यापार वाणिज्य के बढ़ते इसमें ज़मीन से होता था तो लूटने का भय रहता था, टैक्स रहता था। इसलिए इन लोगों के लिए एक ऐसा मार्ग तय करना था जिसमें ना टैक्स लगे, भाड़ा कम लगे, श्रम कम लगे। इसलिए इन्होंने इस मार्ग के लिए निकल गया। देखते हैं कौन कौन देश कहाँ कहाँ से निकला है। कहता है विश्व व्यापार, एक दूसरे देश के साथ पूरे विश्व में व्यापार होता था। एक तरफ यूरोप और एक तरफ अन्य हिस्सा था यूरोप का। यूरोप में भी पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस, दो ग्रुप में था। एक था पुर्तगाल स्पेन वाला, एक फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड। पुर्तगाल स्पेन वाले लोग ज़्यादा खोज में निकले और ज़्यादा फ़ायदा उठाया किसने? इंग्लैंड और हॉलैंड ने। सबसे पहला हमारा स्टार्ट होता है इस भौगोलिक खोज में सन 1453 में कुस्तुनतुनिया पर जब तुर्की का अधिकार हो जाता है, तब व्यापार वाणिज्य पूरा तरीक़ा से बंद हो जाता है और भी कठिन हो जाता है। अब वहाँ से स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कैरावल। कैरावल क्या है? पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया हल्का और तेज़ चलने वाला जहाज़। हल्का और तेज़ चलने वाला जहाज़ बनाया किसने? पुर्तगालियों ने, जिसका नाम कैरावल रखा गया। किसके लिए? भौगोलिक खोजों के लिए। और जहाज़ दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किया, किससे? अरबों से सीखा। अब 1488 पहला ये हो गया। अब भौगोलिक खोज यहाँ से स्टार्ट होता है। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमियो डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। कौन? तो कहेगा बार्थोलोमियो डियाज, अफ्रीका के पश्चिमी तट उत्तम आशा अंतरीप की खोज की। उसके बाद आता है 1492, क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या करता है? अमेरिका की खोज किया। उसके बाद 1498 आया, पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। उत्तम आशा अंतरिप होते हुए केरल के कालीकट पहुंचा। उस समय वहां का शासक कौन था? जमोरिन। अगले पेज की तरफ चलते हैं। तो वास्को डी गामा को किसने मदद किया? तो अब्दुल मजीद ने दक्षिण अफ्रीका में मदद किया था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कोलंबस अमेरिकी निवासी कोलंबस ने अमेरिकी निवासी को क्या कहा? रेड इंडियन का नाम दिया। बाद में स्पेन के एक नाविक अमेरिगो वेस्पुच्ची, ये देखिए अमेरिगो वेस्पुच्ची ने नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा और इसे एक महाद्वीप बताया। उसी के नाम पर इस देश का नाम अमेरिका पड़ा। उसके बाद 1519 में मैगलन ने दुनिया का चक्कर लगाया और कहा कि एक समुद्र दूसरे समुद्र से कनेक्ट है। हम जो सोचते हैं कि साइड में जाने से, समुद्र में दूर दूर जाने से गिर जाएंगे, ये ऐसा नहीं है। आगे चलकर कैप्टन हुक ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का पता लगाया। सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट ने न्यूफाउंडलैंड का पता लगाया। अब हमारा ये सफ़र ख़त्म हो जाता है। ये पर्दा
सन 1453 से स्टार्ट होकर के 1519 और 20 के करीब ख़त्म हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इन सारे कामों में मदद इसकी किसने की। तो यहाँ है यूरोपीय शासक। एक तो हेनरी द नेविगेटर कौन था, तो राजकुमार था, कहाँ का, पुर्तगाल का। हेनरी द नेविगेटर, इसने मदद किया था। और एक था इसाबेला, ये स्पेन की महारानी। एक पुर्तगाल और एक स्पेन, यही दोनों का भूमिका हमको देखने को मिलता है। तो पुर्तगाल का कौन, हेनरी द नेविगेटर, और स्पेन का महारानी इसाबेला। हम लोग देखते हैं स्टार्ट कब हुआ था, 1488 में, और ख़त्म कब हुआ, 1519 से 20 में। मतलब कि ये बीच का पर्दा जो है वो 1488 से 1519 से 20 की है। इस पर्दे के बारे में हम तब अध्ययन करते हैं जब इन दोनों के बीच कुछ अंतर नज़र आता है। अब हम देखते हैं ये अंतर क्या है। तो सामाजिक जीवन में भी एक अंतर नज़र आता है कि भ्रांतियों का अंत। समाज में हम लोग मेनली तौर पर व्यवहारिक तौर पर ही पढ़ेंगे, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तकनीक, धार्मिक, ये 5 चीज़ पर डिस्कस करेंगे। तो समाज में क्या होता है, भ्रांतियों का अंत हुआ। अर्थव्यवस्था में क्या हुआ, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, वाणिज्यवाद का विकास हुआ। राजनीति में क्या हुआ, साम्राज्यवाद का विस्तार हुआ। तकनीक में क्या हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुआ। धर्म में क्या हुआ, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। तो इस तरह हमने 5-6 चीज़ पर डिस्कस किया जिसमें काफ़ी परिवर्तन आया। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अभ्यास प्रश्न है हमारा, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था, तो पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डी गामा ने कहाँ की खोज की, भारत की, और कब की, 1498 ईस्वी में। अब अगला आता है, यूरोपीय वासियों को दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किसने सीखा, तो अरबों से। उत्तमासा अंतरिप को किसने खोजा, तो डियाज बार्थोलोम्यो। अमेरिका की खोज किसने की, किस वर्ष हुई, 1492 में। कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया, कुस्तुनतुनिया का पतन किस वर्ष किया गया, 1453 में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने लगाया, मैगलन ने। भारत के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। यहाँ सही और गलत का चिन्ह लगाना है, तो भारत का नहीं अमेरिका का कहा जाता है, इसलिए गलत है ये। उत्तमासा अंतरिक्ष की खोज भारत तक आने में मार्ग प्रशस्त किया, तो ये सही है। और भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है, नहीं, भारत अरब सागर के पूर्वी तट पर स्थित है, इसलिए ये गलत है। मार्को पोलो ने भारत की खोज की, ये गलत है। वास्को डी गामा ने की है। जेरूसलम वर्तमान इजराइल में स्थित है, ये हमारा सही है। और लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र है, तो ये सही है। अमेरिगू ने नई दुनिया को विस्तार से खोजा, ये भी सही है। अब कहता है एक वाक्य में उत्तर देना है हमको, एक वाक्य में हमारा उत्तर चाहिए। तो भारत आने में किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा की मदद की, अब्दुल मजीद। न्यूफाउंडलैंड का पता किसने लगाया, सर जॉन और सेबास्टियन कैबोट। यूरोपियों द्वारा निर्मित तेज चलने वाले जहाज़ को क्या कहा गया, कैरावल। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु कौन सा स्थल है, उत्तमासा अंतरिप। 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्या है, ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध क्यों है, इस इजराइल में अधिकार को लेकर इस 11वीं-12वीं शताब्दी में ईसाई और मुसलमानों के बीच धर्म युद्ध है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, 1453 में कुस्तुनतुनिया पर किसने आधिपत्य जमाया, तो तुर्की ने जमाया था। पुर्तगाल एवं स्पेन किस महासागर के पास स्थित है, तो अटलांटिक महासागर के पास स्थित है। इस तरह हमारा क्विज खत्म होता है। ये क्लास 9th के पहले चैप्टर काफ़ी कम समय में चिन्हित किया गया है, और उम्मीद है कि 95% इसी के अंदर से क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए अगर अगले चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए और पूरा निचोड़ चाहिए तो कमेंट कीजिए।